शिक्षा ग्रहण करूंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। आचार्य श्री, आप ही इसे समझाइए ना, एक बार इसे घर भेज दीजिए। ये तो बिल्कुल वैरागी सा हो गया है। ये तो इसके दादाजी का सबसे लाडला बेटा था। एक बार इसे इसके बिना अंतिम संस्कार करना उचित नहीं होगा महाराज श्री। जाओ सुरेंद्र, पिताजी की आज्ञा का पालन करो। लेकिन आचार्य श्री। सुरेंद्र, तुम बड़े जिद्दी हो गए हो। श्रीपाल, क्रोध नहीं। जाओ सुरेंद्र, पिताजी की आज्ञा का पालन करो। नमस्ते महाराज। और आचार्य श्री की आज्ञा को पाकर के सुरेंद्र अरे मैंने कहा ना तू जा। भैया, आज तो रक्षाबंधन का पर्व है, आपको मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। चलो मेरे साथ चलो। किरण, ये रिश्ते, ये नाते सब झूठ है। मौत के साथ सब समाप्त हो जाता है। क्या तुम्हारी जिंदगी मेरा साथ देगी? असली रिश्ता तो मोक्ष से होता है, जिस राह पर मैं चलना चाहता हूँ। भैया, मैं तो आपको राखी बांधूंगी। भैया, मैं तो आपको राखी बांधूंगी। मैंने कहा ना तू जा। माँ, पिताजी देखो ना, भैया मेरी नहीं सुन रहा है। अरे सुरेंद्र, क्या बात है? अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो चलो आ जाओ, तुम्हें बाजार घुमा लाता हूँ। पिताजी, मेरा मन तो आचार्य श्री के चरणों में लग गया है। अगर कहीं भेजना चाहते हो तो मुझे वहाँ भेज दो। यह मेरा आपका मुझ पे उपकार होगा। तेरे विहार में तो तेरे दादाजी का देहांत हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में तू हमें क्यों जिंदा मारना चाहता है? माँ, तू रो मत माँ। को जाना था वो तो चला गया। तेरे 4 बेटे और हैं ना माँ? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। माँ, रो मत माँ। माँ रुदन कर रही है। माँ रुदन कर रही है। जय जिनेंद्र भैया, चलो आपको आचार्य श्री ने बुलाया है। हाँ चलो, चलता हूँ। संसार की असारता, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माइक चालू कर दो। आओ श्रीपाल, बताओ कैसे आना हुआ? महाराज,
जब से सुरेंद्र शिक्षा प्राप्त करके यहाँ से गया है, जब से वह उदास सा रहता है, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, न उसका घर पे मन लगता है, उसका ध्यान आत्म केंद्रित सा हो गया है महाराज। ऐसा तो होना ही था। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। श्रीपाल, सुरेंद्र बड़ा ही प्रतिभाशाली है। वह जैन धर्म की प्रभावना है, कोई उसकी राह को रोक नहीं सकता। वह जैन धर्म के प्रति बड़ा ही लीन है, ऐसा मैंने उसकी विद्या के दौरान ज्ञात किया है। लेकिन महाराज जी, और कोई सी विचार की आवश्यकता नहीं। महाराज ठीक है, लेकिन वो अभी इस घर का लाडला है, इस घर का स्नेह है, वो ऐसी कांटों भरी राह पे कैसे चल पाएगा महाराज? श्रीपाल, सोनपत्र यह निकलता है, पुण्य बनने के लिए अनेक परेशानियां उठानी पड़ती है, बालती यही मोक्षमयी होता है। किंतु अगर सुरेंद्र ने इसी राह को चुना है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक विदाई है, की तैयारियां शुरू करो श्रीपाल। ठीक है महाराज, नमोस्तु महाराज। धर्म वृद्धि हो। और इस प्रकार से आचार्य श्री की आज्ञा को लेकर के बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर के विषय कषाय मुझसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आज मैं अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त कर लूँगा। ऐसा भैया, हमें छोड़कर मत जाओ ना भैया, भैया हमें छोड़कर मत जाओ ना। माँ देखो ना, दादी देखो ना, भैया नहीं सुन रहा है। सुरेंद्र बेटा, ये तेरी कोई उम्र ही नहीं है। मैंने तो तेरी शादी के सपने सजोए थे। सोचा था घर में बहू आएगी तो पड़पोते खिलाऊंगी, तू मुझे सोने की सिट्टी चढ़ाएगा। तूने तो मेरे सारे सपनों में पानी फेर दिया बेटा। दादी, तेरे 4 बेटे और हैं ना, एक को तो धर्म की राह पर जाने दे, सच्चा मार्ग अपनाने दे, सतगुरु की शरण में जाने दो दादी माँ। पिताजी को देखो, वो भी तो यही चाहते हैं दादी माँ। बेटा, तू अभी इसके लिए बहुत छोटा है। हाँ बेटे, तुम ही इस घर का नाम रोशन करोगे और तुम ही इस घर का कुल दीपक हो, जिसकी रोशनी से हम ही नहीं सारा संसार जगमगाएगा। भैया, इस बहन की तो करण पुकार सुन लो भैया, आप मत जाओ ना। मैं तो अपना बंधन मोक्ष से बांध चुका हूँ। मत जा बेटा, मत जा। लाओ चंद्रप्रभा, मुहूर्त निकले जा रहा है, विदाई की तैयारी करें। माँ पिता बड़े स्नेह से अपने बेटे को विदाई दे रही है। सुरेंद्र भी घर से नाता तोड़ करके जा रहे हैं। एक और दुख है कि मेरा पुत्र जा रहा है, तो एक और खुशी है कि मेरा बेटा जैन धर्म की प्रभावना करेगा, सन्मार्ग को पाएगा, मोक्ष को पाएगा। और खुशी खुशी विदाई के क्षण भी प्रारंभ हो जाते हैं। छोड़ दे सारी दुनिया धर्म के लिए, ये मुनासिब नहीं हर किसी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया धर्म के लिए, ये मुनासिब नहीं हर किसी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया धर्म के लिए, ये मुनासिब नहीं हर किसी के लिए।
जग में पाई ये सारी खुशी, पल ही पल में न जाने ये क्या हो गया, पल ही पल में न जाने ये क्या हो गया। तुझको जीवन दिया, मन भी अर्पण किया, तूने प्यार हमारा भुला ही दिया, तूने प्यार हमारा भुला ही दिया। तू चला जाएगा हमें छोड़ के, तू चला जाएगा हमें छोड़ के, जाएगा संसार सुना मेरा, छोड़ दे सारी दुनिया धर्म के लिए। का दरस हो न पाया तो क्या, उससे मन का मिलन कोई कम तो नहीं, उससे मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर से ही, मगर सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। मोक्ष मिलता नहीं सबको संसार में, मोक्ष मिलता नहीं सबको संसार में, है गरजती बहुत भक्ति के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया धर्म के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया धर्म के लिए। ऐसी ये कठिन परीक्षा होने लगी इटावा नगर में, जिनेश्वरी दीक्षा होने लगी इटावा नगर में, जिनेश्वरी दीक्षा। हो संयम तप और त्याग की देखो, कैसी ये कठिन परीक्षा होने लगी इटावा नगर में देखो। और इटावा नगर में दीक्षा के बाद आचार्य पुष्पदंत सागर के साथ में मुनि सौरभ सागर बिहार करके कानपुर लखनऊ होते हुए श्रावस्ती में पंच कल्याणक किया। श्रावस्ती में पंच कल्याणक करने के बाद वहाँ से उन्होंने नेपाल की यात्रा की और विदेश जाने वाले प्रथम संघ में आप सम्मिलित हुए। नेपाल से आने के बाद बाराबंकी में मई माह में आचार्य पुष्पदंत सागर ने कहा कि जाओ सौरभ सागर, आप अब इस योग्य हो गए हो कि अकेले ही धर्म की प्रभाव ना करो। तो एक उपसंघ के साथ आपने वहाँ से गुरुदेव के आशीष को पाया और वहाँ से निकल कर के 1995 में आपने अपना पहला चौमासा बांदा नगर में किया। बांदा नगर के बाद बड़ौद, शिवपुरी, अंबाला, रोहतक, पानीपत, गाजियाबाद, दिल्ली आदि में धर्म प्रभावना की। यमुना विहार, कैलाश नगर, बाहुबली इंक्लेव, हिसार, रेवाड़ी, बाहुबली इंक्लेव, सरदना, ग्वालियर। ग्वालियर के बाद आपने लखनऊ, संवेद शिखर जी, संवेद शिखर जी के बाद भागलपुर, बाराबंकी, मेरठ, रोहिणी दिल्ली, कृष्णानगर दिल्ली, मनसापुर महावीर क्षेत्र, देहरादून, पुष्पगिरी,
और पुष्पगिरी में 10 अप्रैल 2022 को आपको आचार्य पद देकर के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। और उसके बाद द्रोणगिरी में वर्षा योग के पश्चात आज आचार्य श्री सौरभ सागर जी का पावन वर्षा योग जयपुर के प्रताप नगर में हो रहा है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर नाटिका का मंचन आप सबने देखा। एक बार जोरदार ताली बजा दें पूरी विशुद्ध वर्धनी बहु कला मंडल के लिए। और खासकर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इस नाटिका का जो निर्देशन किया है श्रीमती ज्योति जी जैन बावड़ी ने किया है। एक बार उस भाभी जी के लिए जोरदार तालियां। वास्तव में उन्होंने पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को संयोजन में बहुत मेहनत की दिन रात। और इस नाटिका में जिन्होंने भी परफॉर्मेंस दी है, छोटे बच्चे हैं या चाहे बड़े हो, किसी भी रूप में सभी जो कलाकारों ने भाग लिया है उन सभी के लिए भी जोरदार तालियां बनती। निश्चित उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय करके इस नाटिका को बहुत सुंदर रूप से हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के जो मुख्य अतिथि और दीप प्रज्वलनकर्ता परिवार हैं उनमें से एक एक परिवार सदस्य को आमंत्रित करना चाहूँ, मंच पे आएँ और आज के जो लकी ड्रॉ का चयन आपके माध्यम से करा जाए। परम आदरणीय महेंद्र जी वैसा पचाला वाले और तरुण भैया